बचपन में दिए घाव का भरना आसान नहीं होता। क्यों आज मोबाइल फोन्स पे गेम खेलने से लेकर रिश्तों को खेल समझना हम नॉर्मल समझते हैं। आज हमारे यंगस्टर्स हंसते बहुत है, लेकिन इनकी आंखें अक्सर नम नज़र आती हैं। क्यों आज छोटी छोटी बातें हमारा दिल तोड़ जाती हैं? क्यों आज लोगों को समझने से ज़्यादा हम उनसे उलझना पसंद करते हैं? आखिर क्यों आज हम इतने सेल्फिश होते जा रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी का, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है। डॉक्टर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाउ आर यू? गुड। आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर, हमेशा की तरह इस बार भी हमारे पास कई सारे सवालात आए हैं जो हमें बताते हैं कि आज भी माशरे में कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, लोग इमोशनली बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। सो शैल वी स्टार्ट? बिस्मिल्लाह। I was an adopted child as a boy, and my adoptive mother was emotionally and sometimes physically abusive to me. When I was 12, she had beaten me red and blue. I am 25 now and still haven't overcome the trauma I faced in my childhood. I wish to heal but don't know how. हमारे व्यूअर्स के लिए आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट। ये सवाल हमें हमारे एक ब्रदर ने भेजा है, जो कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। इनके पेरेंट्स ने इन्हें गोद लिया था। इनका ये कहना है कि इनकी जो मदर है वो इनके साथ काफ़ी फिज़िकल थी, यानी काफ़ी ज़्यादा मारती वगैरह थी। और आज ये 25 साल के हैं डॉक्टर, लेकिन आज भी वो जो बुरी यादें थी, वो जो वक्त था, बुरा वक्त जो इन्होंने बिताया है, वो इसे भुला नहीं पा रहे हैं। वो ये कह भी रहे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बचपन में जो कुछ भी हुआ मैं भूल जाऊँ, लेकिन कैसे पता नहीं। योर थॉट नॉट एन इवेंट कैन डिस्टर्ब यू। ओह, लाइफ की कोई भी इवेंट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। आपकी सोच, आपका थॉट आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, आप किस नजरिए से देखते हैं उसको? जी देखिए, 12 साल पहले जी जो हुआ आपके साथ में, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मम्मी या डैडी का इंटेंशन रॉन्ग नहीं था उस टाइम पे, लेकिन इमोशनली या फिजिकली अपने बच्चों को अब्यूज ठीक है, उन्होंने ये किया। जी उनका इंटेंशन अच्छा था, हम ये मान के चलेंगे। पॉजिटिव रहना है जी। ऑल सेट एंड डन। जी, आपका ये जो हर्ट है उसको अभी हील करना है, क्योंकि वो हर्ट अभी भी आप लेके घूम रहे हो। आप 12 साल के थे तभी ये एपिसोड हुआ, मल्टीपल टाइम हुआ होगा, तभी आपके दिमाग में ये इंप्रेशन बैठ गया है जी। और वो आज भी आपके दिमाग में ये हर्ट कर रहा है। राइट। तो आपको वो हर्ट को हील करना पड़ेगा। कैसे? मैं समझता हूं कि एक ही इसका कंपोनेंट है, ओके, ओनली वन कंपोनेंट, जी, एंड दैट इज टू फॉरगिव देम। माफ कर दें। जो भी उन्होंने किया मेरे अच्छे के लिए किया, बुरे के लिए किया, ऑल सेट एंड डन, मैं उनको अपनी दिल से, अपनी रूह से माफ करता हूं। ओके, जैसे हम बच्चों को अक्सर कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। उससे होगा क्या? जी, आप यहां पे स्टक हो गए हो लाइफ के अंदर, जी, तभी ये सवाल यहां तक आया ना। एग्जैक्टली एंड ही वांट्स टू हील, राइट। तो मतलब कि कहीं ना कहीं आप क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव फीलिंग और क्रिएटिव बिहेवियर के अंदर इंडल्ज नहीं हो। आप जब भी कुछ सोचना चाहते हो, आप भी मम्मी को देखते हो तो वही ये थॉट आती है। राइट। अगर आपको कोई जख्म को अगर हील करना है तो उसको मरहम लगा के अकेला छोड़ना पड़ेगा जख्म को। बट डॉक्टर, आई पर्सनली बिलीव कि ये हमारे लिए बोलना बहुत आसान है कि आप किसी को माफ़ कर दें। अगर किसी ने आपको तकलीफ दी है, कुछ बुरा भला कहा है या आपके साथ बुरा किया, इट्स वेरी इजी टू से कि आप माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव। बट डू यू थिंक इट्स सो इजी है, हम इतना आसानी से कर सकते हैं? इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। सी, जिन्होंने आपके साथ में बुरा किया, मम्मी डैडी XYZ, पड़ोसी, whoever, वो तो अपने कमरे में आराम से एसी चालू करके सो रहे हैं जी। आप अपने बिस्तर पे, आप अपने काम में, आप अपने रिलेशनशिप में यहाँ पे डिस्टर्ब हो। एग्जैक्टली। अगर आपने उनको माफी दे दी, जी, एटलीस्ट आप तो सुकून से रह पाओगे, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यू विल बी एट पीस। यू विल बी एट पीस, यू विल बी एबल टू थिंक पॉजिटिवली। जी, देखिए, आप ये सिचुएशन से होता क्या है,
आप एंजाइटी का शिकार होते हो, एंशियसनेस का शिकार होते हो, डिप्रेशन का शिकार होते हो, और आपकी पर्सनालिटी स्लोली स्लोली अवॉइडेंट पर्सनालिटी बन जाती है। जी। आप कोई भी अथॉरिटी आएगी ना तो आप डरने लगोगे उससे, आप अपना 100% उसको दे ही नहीं पाओगे, कंसंट्रेशन ही नहीं रहेगा। जी। क्योंकि वही आपको याद आएगा। अगर आपने भूल गए, जी, क्योंकि अभी आप 25 साल के हो, जी, कल आपको आपकी शादी करनी है, राइट, आपकी लाइफ शुरू करनी है, अगर यानी आपने कैरी फॉरवर्ड किए यही सिचुएशन को, तो आपके रिलेशन आपकी वाइफ के साथ में, आपके ससुराल के साथ में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गए। ओके, इसके चांसेस हैं? चांसेस नहीं, 100%। आप जब तक ये हर्ट को हील नहीं करोगे, आप हर्ट को साथ में लेके ही घूम रहे हो। जी। आपके फर्दर रिलेशन के अंदर डिस्टर्बेंस अगर आपको चाहिए, देन लिव विद दैट हर्ट। और अगर आपको हील करना है, उनको भी माफ करो, आप अपने आप में भी सुकून इख्तियार करो, और आने वाली लाइफ के अंदर भी आप हैप्पीली जियो। एग्जैक्टली। सिर्फ एक ही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, उनका इंटेंशन अच्छा था, मेरे अच्छे के लिए किया। बी पॉजिटिव एंड आई फॉरगिव देम। खाली फॉरगिव देम नहीं, हाँ, दिल से, फ्रॉम विद इन। और यहाँ से मेरा बोलना बहुत आसान है, लेकिन स्लोली स्लोली अगर आपने, जब भी मम्मी सामने आई, ठीक है, जब भी मेरी वाइफ सामने आई, जब भी मेरा ससुर सामने आया, जिस किसी ने मुझे हर्ट किया, जब भी वो सामने आए ना, तभी मुझे अपने आप से बात करने का है कि अल्लाह मैंने इसको माफ कर दिया। राइट। मेरे अंदर के अली अकबर, मैंने उसको माफ कर दिया। स्लोली स्लोली क्या होगा, हैव अ क्लीन हार्ट। हाँ जी। ये एक टाइम बोलने से नहीं होगा, लेकिन आपने रिपीटेड किया ना, आपके रिलेशन आपकी मम्मी डैडी के साथ में अच्छे हो जाएंगे। एटलीस्ट आप खुशहाली से जी पाओगे। जी। सो आई थिंक मैं हमारे ब्रदर से ही नहीं, बल्कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आप तमाम से यही कहना चाहती हूँ, हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बार, काफ़ी मरहलों पर ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों ने हमें काफ़ी कुछ कह दिया होता है, और हम उन बातों को भुला नहीं पाते, लेकिन उसके ज़रिए हम अपने आप को ही तकलीफ़ देते हैं। जिस तरह हम बीमार होते हैं और हमारे मर्ज़ का जो इलाज है वो दवा में होता है, उसी तरह जो दिल का मर्ज़ होता है, जो दिल की तकलीफ़ें होती हैं, जो बातें हमें तकलीफ़ देती हैं, अगर हम उसकी दवा पर नज़र डालें, दिल के मर्ज़ की दवा पर नज़र डालें, तो वो माफ़ कर देना है। आप अपना दिल साफ़ रखिए, आप भूल जाइए, आप आगे बढ़ जाइए। याद रखें, फॉरगिव एंड फॉरगेट। आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह उस शख्स को ज़्यादा पसंद करता है जो माफ़ कर देता है। राइट डॉक्टर? प्लीज़ We'll move on to the next question. Bismillah. Ji. I got COVID a few weeks ago. Since then, I have been having trouble sleeping. I keep thinking and fearing about getting death, and I don't seem to be concentrating very well at work. Also, my family tells me my temper's getting worse. What's wrong with me? हमारे व्यूवर्स के लिए ट्रांसलेट करना चाहूँगी। इन्हें कुछ हफ्ते पहले कोविड हो गया था और तब से इन्हें नींद नहीं आ रही है, इन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है सोने में। साथ ही ये कहते हैं कि इन्हें डर लगता है कि कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, और इनके जो घर वाले हैं उनका भी ये कहना है कि आजकल ये छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। आप प्रेजेंट के अंदर नहीं जी रहे हो। ओके, बट हमारा प्रेजेंट ही कोविड है। पास्ट के अंदर जी, इस पर्टिकुलर बंदे के साथ में। जी। इन साहब को कोविड हो गया जी। अभी ही केम आउट ऑफ द कोविड। राइट। लेकिन इनके दिमाग में व्हाट इफ, राइट, अगर मैं मर जाता तो, अगर मैं वेंटिलेटर पे जाता तो, अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो। अल्लाह का एहसान है, शुक्र है कुछ नहीं हुआ। यू आर हेल एंड हार्टी बैक होम, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। तो आपको उसकी पॉजिटिविटी देखनी है या पास में जीना है, व्हाट इफ में जीना है। जी। काफी ऐसे लोग हैं हु लॉस्ट द बैटल, हु नेवर केम बैक। अपने रिश्तेदारों, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने जानने पहचानने वालों ने अपनी लाइफ दे दी। जी, जी। यू आर वेरी लकी। जी, एग्जैक्टली। आपको ग्रेटिट्यूड में लाइफ जीनी है, अल्लाह का शुक्र अदा करने का है कि मैं आई केम हेल एंड हार्टी, और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अभी भी हेल एंड हार्टी हूँ। जी। आपको यस, आपकी थिंकिंग होगी ऐसी, होता है ऐसा। यस, इट्स अ स्कैरी सिचुएशन। राइट। लेकिन ऑल सेट एंड डन। आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, आपको थिंकिंग अच्छी रखनी है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर ध्यान देना है, हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी एक्सरसाइज करनी है। एंड अभी यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर वेयरिंग मास्क, सैनिटाइजिंग एंड जो भी प्रिकॉशन है, यू हैव टू टेक इट। एंड अगर आप प्रेजेंट में जियोगे जी, तो ये थॉट जो है वो कम हो जाएगा। राइट। स्टिल
अगर आपको नहीं होता है 3 महीने 6 महीने तक भी नहीं होता है अगर ये आपका कंट्रोल, देन यू नीड टू सी अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट. बट मुझे लगता है कि आप अगर प्रेजेंट मोमेंट में जियोगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा. देखिए ये क्या होता है कि एक सिचुएशन ऐसी होती है कि एक थॉट आती है कि माय गॉड, या उन्होंने देखा भी है ना अपनी आंखों से, हमने आंखों से देखा है. जी. तो आपको अभी तो आपकी फैमिली के साथ में, आपके लोगों के साथ में ज्यादा मिलना जुलना चाहिए. ज्यादा आपका टाइम, टैलेंट, एनर्जी अपनी फैमिली के साथ में बितानी चाहिए. इवन दे मस्ट बी सो टेंस्ड. हाँ, राइट. और आप तो इसी टनल से बाहर आए हो कि बहुत सारे लोग नहीं आए हैं टनल से बाहर. यू आर लकी. जी. सो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, लिव विद ग्रेटिट्यूड, अल्लाह का शुक्र अदा करो, एंड लिव योर लाइफ टू द विद द हैप्पीएस्ट मोमेंट. राइट, वेरी ट्रू. लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. एग्जैक्टली. जो भी आपके पास लम्हे हैं, हैप्पी लम्हे हैं अपनी फैमिली के साथ में, लिव योर लाइफ हैप्पीली. सिंपल. एग्जैक्टली. जिस तरह डॉक्टर ने कहा कि हमें नहीं पता कि आने वाला कल क्या होगा, तो क्यों ना हम यही मोमेंट को एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें. और आप तो कितने लकी हैं, आपने इस कोविड की बैटल को फाइट ही नहीं किया है, बल्कि आपने जीता भी है. हमने पास्ट कितने दिनों में देखा है कि कितने लोग हैं जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं. आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. और कोविड-19 से हमें डरना नहीं है, कोविड-19 से हमें अपने आप को बचाना है. अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे, हम सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह हमें कुछ नहीं होगा. सो लेट्स ट्राई टू बी पॉजिटिव और आज पे फोकस करें, ताकि आने वाला पल क्या होगा वो हम में से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. राइट डॉक्टर? प्लीज. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिस्मिल्लाह. Every time I pick up a knife, sharp or blunt, I have to cut myself with it. Not hard enough to draw blood, but just hard enough to feel a tiny bit of pain. I am not crazy or anything. I think it's just a habit. ये क्वेश्चन ही काफ़ी स्कैरी है डॉक्टर, कि ये जब भी छुरी देखते हैं तो इनका दिल करता है कि ये अपने आप को कट करे, चाहे फिर खून आए या ना आए, लेकिन वो जो दर्द होता है तो वो दर्द के लिए ये इस तरह अपने आप को हार्म करते हैं. इनका कहना है ये क्रेजी नहीं है, लेकिन ये इनकी एक आदत बन चुकी है. इस तरह की आदत होती है डॉक्टर? यस. जो मेरे बच्चे ने, मेरे छोटे भाई ने बताया है, जैसे हमारी स्मोकिंग की हैबिट होती है, जैसे हमारी सब्सटेंस की हैबिट होती है, ड्रग्स, हमको किक मिलती है उससे. ओके. एक माइंड के अंदर एक अचीवमेंट फील होता है, खुशी की फीलिंग होती है. जी जी. ऐसे ये भी जब हाथ को कट करते हैं ना, ओके, तब उनको अच्छा लगता है. खुद को तकलीफ देके. खुद को तकलीफ, आपके लिए तकलीफ है, मेरे लिए तकलीफ है. उस शख्स के लिए जो बच्चे ने मैसेज भेजा है, उसके लिए ये प्लेजर है. खुद को कट करना प्लेजर है. यस यस यस. उनको किक मिलती है. ओके. See, he said that he is not crazy and he is not crazy. So what is it? ये किक मिलती है, उसको अच्छा लगता है. But is this normal? नहीं, दिस इज नॉट नॉर्मल. स्मोकिंग इज, मतलब हम लोग एनी सब्सटेंस, एनीथिंग विच हार्म्स यू फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली इज नॉट. बट इनको है ये ऐसा कि उनके न्यूरोट्रांसमीटर में हैप्पीनेस आती है ये कट करते हैं. तो किस तरह इस आदत को, जैसे ही बोर्डम हुआ ना, पहले हम उसका कारण जानते कि होता क्यों है. जैसे ही मैं बोर्डम आया ना मुझे, जैसे ही मैं थोड़ा एंग्री हुआ, सैड हुआ, किसी ने मुझे नाराज कर दिया, नाउ आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट इट, टेक इट, एक्सेप्ट और स्टे इन दैट मोमेंट. जी जी. तो मैं क्या करूंगा, वैलिडेट मेरे आप को करूंगा. तो इस लोग वैलिडेट करते हैं स्मोकिंग करके, कि मुझे सुकून मिलता है. जी, जी. लोग अल्कोहल पी के XYZ जो भी सब्सटेंस होता है, वो अपने आप को सुकून देने के लिए करते हैं. अब ये मैं ये कट करता हूं तो मुझे यहाँ पे सुकून मिलता है. बट दिस इज नेगेटिव सुकून. ओके. आपको अटेंशन से अवेयरनेस लानी है और आपको ये हैबिट को जो है वो पॉजिटिव में बदलना है. हाउ? एक्सरसाइज. ओके. पंचिंग बैग ले लो. ओके. किक बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग जो भी है, पंचिंग बैग ले लो, उसको किक बॉक्सिंग करो. जी. बहुत ज्यादा अभी कोविड के सिचुएशन में नहीं, लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफर होंगे. लाइक रनिंग और समथिंग लाइक एनीथिंग, एनी एक्सरसाइज. ओके. रनिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, XYZ, व्हाटएवर, जहां आपको फिजिकली स्ट्रेन करना पड़े. ओके. यानी इन्हें ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना है जिसमें कॉन्शियसली जिसमें फिजिकल वर्कआउट हो, ऐसे करना होगा. यस. और जब भी आपको ये मन करे ना, जब भी मन करे, जी जी, क्योंकि आधी रात को भी मन करेगा, मन तो मन है. राइट.
कभी भी हो सकता कभी भी हो सकता है, बॉटम तो कभी भी आ सकता है। हाँ, there's no timeline। हाँ, जी, उस टाइम पे आपको कॉन्शियसली आपको पानी पीना है, आपके माइंड को डाइवर्ट करना है और अपने आप को ये मैसेज देना है कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। थोड़े टाइम बहुत डिफिकल्टी होगी, हाँ, it won't लेकिन यू विल कम फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। it needs practice। इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस विथ अवेयरनेस। Right। आपको अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करना है। ओके, उस टाइम पे ग्रेटिफिकेशन आया, जी, आपको अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करना, नहीं मैं अभी नहीं करूंगा। मैंने एपिसोड में देखा हूं, डॉक्टर गबरानी ने बताया कि नहीं, मैं पानी पी के अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करके कंट्रोल कर जी, सकता हूं, जी। लेकिन ये तो मैं नहीं करूंगा। he can work out। ऑब्वियसली जी, ही हैज टू वर्क आउट। राइट, जी, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि ही इज रेडी, उसको पता है कि मुझे ये He's प्रॉब्लम aware है, that ही is इज अवेयर wrong। मुझे Right, प्रॉब्लम है, right। मुझे ये प्रॉब्लम से जी, बाहर आने का है। आना है, जी। तब At यहाँ least- तक जी, तब यहाँ जी, तक हमारे पास क्वेश्चन आया, जी। तो वी आर देयर विथ यू। always। वर्क विथ योर सेल्फ, इंशाल्लाह यू विल गो फ्रॉम नेगेटिव किकिंग टू पॉजिटिव किकिंग। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। जिस तरह डॉक्टर ने कहा है, अगर आप अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आप इस नेगेटिव एनर्जी को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ ज़रूर आएंगे। जब भी आप छुरी देखें या जब भी आपका दिल करे अपने आप को हार्म करने का, तो उस वक्त पर आप वर्कआउट करें। डॉक्टर ने बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप किक बॉक्सिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप वर्कआउट कर सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में, फिटनेस में इन्वॉल्व कीजिए और इस तरह के थॉट से दूर रहिए। राइट डॉक्टर? प्लीज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह। जी। Is there something wrong with someone who plays games on a computer all the time with time out for work and meals only? Please clear as my mother keeps cribbing about it. डॉक्टर, मैं समझती हूँ कि सिर्फ इनकी मम्मी नहीं, आज कोविड के सिचुएशन में शायद हर किसी की मम्मी इस बात पे क्रिब ज़रूर करेगी कि मेरा बच्चा पूरा टाइम कंप्यूटर पे गेम खेलता है। और इनका तो ये भी कहना है कि ये सिर्फ काम के लिए और खाने के लिए ही वक्त निकालते हैं। और ये हमसे जानना चाहते हैं कि क्या ये ठीक है? एनीथिंग एक्सेस इज पॉइजन। एग्जैक्टली। आप जो चीज़ को रिपीटेडली करोगे, उसके आप एक्सपर्ट हो जाओगे। आपकी लाइफ का गोल ये नहीं है कि आप गेम में एक्सपर्ट हो जाओ। जी, आपकी लाइफ का गोल ये नहीं है जी, कि आप कंप्यूटर गेमिंग के अंदर आपकी सारी एनर्जी यूज़ कर दो। आपकी लाइफ का ये गोल नहीं है कि आप गेमिंग के अंदर इवॉल्व करो। अपनी नहीं। जिंदगी का गोल बना दें आप उसे। आपको जिंदगी का गोल बनाना है एंड उसके ऊपर काम काम करना है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वी एग्री जी, कि अभी मेरे पास एक बच्चा आया काउंसलिंग के लिए, बोले डॉक्टर मेरी मम्मी को समझाओ। ओ, बोला अच्छा क्या समझाऊं? बोले मेरी मम्मी बोलती कि मैं गेम नहीं करूं, गेमिंग बहुत ज़्यादा मैं एक्सेसिव करता अच्छा। हूं। वो बोलती कि मैं एक्सेसिव गेमिंग करता हूं और बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे बैठता हूं। उसको बताओ कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। ना मुझे बाहर जाने की इजाज़त है, जी, जी, ना मुझे फुटबॉल खेलने की इजाज़त है, ना मुझे स्कूल जाने की इजाज़त है, तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? बहुत सारे बच्चे आज के वक्त में डॉक्टर यही कहते हैं। नहीं, मेरे पास तो प्रैक्टिकली बच्चा आया। जी, बट बच्चे क्या करेंगे डॉक्टर? ही टोल्ड मी, बोले डॉक्टर इनको बताओ कि मैं क्या करूं। एंड आई सेड वेरी गुड। मैंने मम्मा को पूछा, मतलब मम्मा क्या करे? आई एम विद दैट बॉय, मैं उसके साथ में उसको कोऑपरेट करूंगा। जी, जी, वो तो बिल्कुल लॉजिकल बात है ना। आज ये हर बच्चे का क्वेश्चन है। हाँ, मुझे बताओ तो सही मैं क्या करूं। जी, जी, जो आप फोन बोलते हो हम- मत करो, जी, तो दूसरा exactly, क्या करूं? एग्जैक्टली। और जो फोन से हम बच्चों को दूर रखते थे, आज पूरी दुनिया ही फोन पे है। स्कूल हो, शॉपिंग हो, ग्रोसरीज हो, एवरीथिंग ऑन फोन। और स्कूल तो बोलती कि बच्चे लोग को ऑनलाइन ही कराओ, मतलब मोबाइल हाथ में दो। एग्जैक्टली। एंड आई थॉट के वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे भी सोचने पे मजबूर किया उस जी। बच्चे ने। तो मैं बोला कि बेटा मम्मा इज नॉट अगेंस्ट ऑफ योर गेमिंग, ओके, मम्मा इज क्रिबिंग बिकॉज कि आप एक्सेसिव टाइम दे रहे हो। यू आर ओवर डूइंग इट। आप 45 मिनट्स टू 1 आवर मम्मी को बोलो, मम्मी विल गिव यू, व्हाट इज द प्रॉब्लम? दूसरे टाइम में आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज है। लाइक नाउ हमें नहीं, वही बच्चा मुझे पूछ रहा था, लाइक जैसे like- आपने पूछे, यू आर आल्सो लाइक डॉटर टू मी। वो बच्चा मुझे पूछ रहा था, बोले लाइक, मतलब आप मुझे बताओ ना
आप मुझे सिखाओ, मैं बच्चे को बोल रहा हूँ सेशन के अंदर, ओके तो बोले मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, आई सेड वेरी गुड। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के अंदर ध्यान दे सकता हूँ, आई सेड वेरी गुड। तो बोले घर में मैं थोड़ी एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ, आई सेड वेरी गुड। तो करते क्यों नहीं है? नहीं, ही इज टेलिंग मी, जी तो आई वॉज टेलिंग हिम ओके वेरी गुड, मैं उसको मोटिवेट कर रहा था। जी क्या? लेकिन बोला मुझे अकेला कंटाला आता है करने को। बोला हाँ यस कंपनी। मैं बोला अभी आज के बाद योर मम्मी इज योर बेस्ट फ्रेंड। आप मम्मी उसके साथ में बैठोगे कलरिंग करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, स्पिरिचुअल कुरान शरीफ या जो भी स्पिरिचुअलिटी आपका है वो करने के लिए। आप भी एक्सरसाइज करोगे, हमारे बेटे को भी एक्सरसाइज कराओगे। फिर मम्मी बोलेंगे आप फोन ही लेके बैठ जाओ, ताकि यही होता है ना। बट अगर मैंने मम्मी को बताया मम्मी आपको ये करना है, आपको भी डीसी आपको भी फोन छोड़ना है ना, Right, आपको right, भी ये सब correct, चीज करना है ना। absolutely, जी। ये सिचुएशन ऐसी है कि मुझे मेरे बच्चे के साथ में इमोशनली फिजिकली रहना है। जी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फोन इस्तेमाल ना करे, तो आप भी पहले तो फोन इस्तेमाल ना करें और दूसरा एक्टिविटीज में उसका साथ दें। हाँ, तो ये प्रैक्टिकली उसको मिलेगा ना कि दुनिया में सबसे अच्छी फ्रेंड कौन होती है पता है? माँ। अपनी माँ। उससे अच्छा कोई फ्रेंड होता हो ही ही नहीं नहीं है। सकता। जी तो अगर सबसे अच्छा फ्रेंड, सबसे क्लोज फ्रेंड अगर मेरे साथ में होगा और मेरे साथ में अगर एक्टिविटी करेगा, तो फोन तो कहीं पे भी रह जाएगा। एग्जैक्टली, देन आई डोंट नीड अ कंप्यूटर। नो, यू डोंट नीड एनीथिंग, राइट, प्रोवाइडेड के मम्मा आपको शुड टाइम दे बी a With you. very good friend of the child. एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है जो हमारे सारे व्यूअर्स को, सारी मदर्स को, सारे फादर्स को जाता है कि जब आप ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत फ़ोन पे खेलता है, तो आप अपने आप से ये सवाल ज़रूर करें कि मैं अपने बच्चे के साथ कितना वक्त खेलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपका बच्चा अकेले रहकर एक्टिविटीज़ कर सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एवरीवन नीड्स अ कंपनी इन लाइफ, सो डज योर किड्स। जैसे उन्हें दोस्तों की ज़रूरत है, कोविड का वक्त है, हम बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, लेकिन हम बच्चों के दोस्त बनकर घर में तो उनके साथ खेल ही सकते हैं। तो अगली बार आप जब अपने बच्चों को ये कहें कि फ़ोन छोड़ दें, तो आप उन्हें ये भी बताइए कि फ़ोन छोड़ने के बाद आप उनके साथ क्या करना पसंद करेंगे, चाहे फिर वो पेंटिंग हो, गेमिंग हो, या फिर सिंपली एक्सरसाइज करना हो, या साथ में बैठकर खाना खाना या नमाज पढ़ना हो। राइट डॉक्टर? मैं एक अल्फाज में अगर एक सेंटेंस में अगर मैं ये पूरा समअप कर दूं, जी, आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो जाइए, वो मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत ही ठीक कहा है डॉक्टर ने। आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो जाइए, वो अपने मोबाइल फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह। जी। My wife has very low self-esteem. She cannot accept a compliment or make even simple decisions, and she is extremely sensitive. For example, if I do not call her from work to say hi a few times a day, she says she feels neglected and becomes upset. When she becomes upset, it lasts typically at least a week, if not longer. युवस, इनका ये कहना है कि इनकी जो वाइफ है वो एहसास से कमतरी का शिकार है और वो किसी भी तरह के डिसीजंस, छोटे छोटे डिसीजंस भी नहीं ले पाती है। साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है जब ये काम पे जाते हैं, और अगर ये इन्हें कॉल नहीं करते हैं या भूल जाते हैं तो ये निगलेक्टेड फील करती है। इन्हें लगता है कि इनके हस्बैंड इन पर ध्यान नहीं दे रहे और वो अपसेट हो जाती हैं। कभी कभार वो इतना ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि वो एक एक हफ्ते तक इनसे बात नहीं करती। क्या कहेंगे आप डॉक्टर? मैं पहले आपको सेल्फ एस्टीम समझा दूं। ओके। हमने ये अल्फाज बहुत टाइम सुने हैं जी, और सबके अपने डेफिनेशंस हैं। सबके अपने डेफिनेशन। जी। मैं एक कॉमन डेफिनेशन आपको बताऊं कि हाउ वी फील अबाउट आवर सेल्फ। मैं खुद अपने बारे में क्या सोचती हूँ, जी। मैं खुद अपने आप को कौन से पेडेस्टल पे रखती हूँ, ओके। मैं अपनी कितनी वैल्यू करती हूँ, मैं अपनी कितनी इज्जत करती हूँ, मैं अपने को कितना वैलिडेट करती हूँ, जी। दैट इज सेल्फ एस्टीम। आप उसको कितना भी पैम्पर करो, कितना भी अटेंशन दो, जी। वो टेम्पररी होगा। रियली? व्हाई? बिकॉज मैं अपने आप को रिजेक्ट कर रहा हूं ना। ओह यस। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूंगा, देन मैं आपका जो अप्रिसिएशन है वो एक्सेप्ट करूंगा। जी जी। आप मुझे कितना भी बोलो, तुम चुप बैठो। अगर मैं मेरी नजर में कम हूं, आप खामोश बैठो। जी। आपको नहीं पता मेरे अंदर क्या हो रहा है। ये दिस रिएक्शन कम्स। हम जब अपने आप को कुछ नहीं समझते, तो मेरी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट
सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ करेज, ये सारा नीचे चला जाएगा। तो क्या करना चाहिए इनके हस्बैंड को? मेरा माइंड जो है ना वो पावर हाउस है जी। उसके अंदर मैंने अपने आप की नेगेटिविटी भर दी है। ओके, मैं खुद ही अपने आप मैं को कम अच्छा नहीं समझती हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ये बहुत लोग लोगों का सबको इज्जत होता है। देते हैं, जी। मुझे इज्जत ही नहीं देते, मुझे वैलिडेट ही जी, नहीं जी। करते। लोग मैं मुझे इतने पसंद बड़े नहीं फंक्शन करते। में बैठी हूँ, मैं जी। शादी में भी जाती हूँ तो अकेली रहती हूँ, मैं किसी की मैयत में भी गई तो मैं अकेली बैठे रही, मेरे को कोई किसी ने पूछा नहीं, कुछ नहीं। अरे कोई नहीं पूछेगा, आप खुद पूछे। आपको अपने आप को खुद पूछना है। आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, वर्ल्ड आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करेगी। ना हस्बैंड को क्या करना, हस्बैंड करता क्या है, हस्बैंड बेचारा उसको पैम्पर, प्लीज पढ़ जा, प्लीज मेरी, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, प्लीज मेरी जान तू पढ़ जा, तू नाराज मत हो। ही इज डूइंग लॉट ऑफ, और वो बेचारा एक हफ्ता तक उसको पैम्पर करते रहता है, पैम्पर करते रहता है। जी, अब बेचारा थक गया। अब उसने हमारे नेशनल टेलीविजन पे क्वेश्चन भेजा, राइट, ठीक है ना, भाई तू उसको पैम्पर मत कर, पैम्पर ना कर तो क्या करे, तू उसको वैलिडेट कर। हाउ? यू आर सच अ पर्सन यार। आपने जो आज तरकारी पकाई ना, मुझे लगता है मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। जेन्युइनली, आई एम नॉट, नो फैब्रिकेशन, दिल से तारीफ। ढूंढो उसकी चीजें, ढूंढो कि वो क्या अच्छा करती है। वही तो लैक करते हैं लोग। बंद घड़ी है ना, वो भी 24 घंटे में 2 टाइम सही टाइम देती है। ये तो आपकी वाइफ है, आप इतने समझदार हो, छोटी छोटी बातें उसकी जो है ना नोटिस करो, पिकअप करो, उसको बताओ कि ये आपने उसने किया ही है, फिर आपको बताओगे आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। She'll feel happy. Now you are giving answer. अब स्लोली अगर ऐसा किया, देखिए ह्यूमन नेचर क्या होता है कि आप मुझे अप्रिशिएट करो, वो काम मैं रिपीटेडली करूंगा। राइट, या एग्जैक्टली, हैपेंस। जी, ह्यूमन नेचर है ये। जी। आप बहुत अच्छी दिखती हो तो आप और अच्छा देखने की कोशिश करोगी, एफर्ट लेंगे, और आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो तो आप और अच्छा बनाने की, बिकॉज ह्यूमन नेचर है ना कि आई वॉन्ट टू हियर दैट। राइट, जी। उसकी छोटी छोटी बातें नोटिस करो, उसको अप्रिशिएट करो, पैम्पर मत करो। पैम्पर है ना, अप्रिशिएट। पैम्पर में क्या होता है, कभी कभी हम लोग ओवर कर देते हैं, झूठी बात भी बोल देते हैं। नो, ऑनेस्टी से, जेन्युइनली, फ्रॉम विद इन, जी, यू डू इट एंड शी विल कम आउट ऑफ इट, इंशाल्लाह। ये एक मैसेज है जो आई फील बहुत सारे लोगों को जाएगा कि हम लोगों में से खामियां तो बहुत ढूंढते हैं, लेकिन खूबियां ढूंढने में हम अक्सर पीछे रह जाते हैं। सो आज से आप कोशिश करें कि आप अपनी वाइफ की जो अच्छी बातें हैं उन पर ध्यान दें, और सिर्फ ध्यान ही ना दें बल्कि उन्हें अप्रिशिएट करें। आप उन्हें जितना अप्रिशिएट करेंगे उतना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतने ज़्यादा वो एफर्ट्स लेंगी, एंड इंशाल्लाह हो सकता है कि अगले हफ्ते आप हमें ये फीडबैक भेजें कि आपने अपनी वाइफ में ये चेंज ज़रूर देखा है कि अब वो पॉजिटिव भी है, साथ ही साथ वो कॉन्फिडेंट भी है। राइट डॉक्टर? स्लोली होगा जी, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है जी। आप आगे बढ़ोगे उसका, बिकॉज शी इज एक्चुअली आस्किंग टू होल्ड हरसेल्फ इमोशनली। राइट, जी। अगर हस्बैंड से अच्छा कोई इमोशनली होल्ड करने के लिए नहीं होता है, वाइफ से अच्छा कोई इमोशनली होल्ड करने के लिए हस्बैंड को नहीं होता है। आप हस्बैंड हो, इतने केयरिंग हो, आप कर सकते हो, इंशाल्लाह करोगे। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर फॉलो करेंगे और आप हमें फीडबैक भी ज़रूर भेजेंगे। डॉक्टर, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू जी। व्यूअर्स, आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक अब वो ज़माना जाना चाहिए जब हम लोगों की कमियों पर नज़र डालें, ताकि ये वो वक्त है जब हमें लोगों की खूबियाँ देखनी है। हमने अपने माइंड को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट से सराउंड कर दिया है। एक बैगेज है जो हम हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे इस तरह से तकलीफ़ पहुंचाई। ज़रूरत है उस बैगेज को रख कर हर किसी को माफ़ कर अपने आप को पीस, अपने आप को सुकून गिफ्ट करने की। इंशाल्लाह अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर देखेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन याद रखें कि आपके फीडबैक्स हमारे लिए काफ़ी अहम है।
आप अपने रिस्पॉन्सेज हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है winislam@gmail.com। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।